ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रद्धात विभाग योग। अर्जुन का प्रश्न रहा, शास्त्र विधि छोड़ करके जो अपने महापुरुषों से कहीं देख करके पूजा करते श्रद्धा से, उनकी श्रद्धा सात्विकी राजसी तामसी कैसा है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, पूर्व अध्याय में अंत में कहा शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्य अकर्तव्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कोई भी महापुरुष कहते हमारे किसने कहा है, उसने कहा है, उसने कहा है, शास्त्र के यदि सम्मत है तो प्रमाण है। कोई भी मुनि ऋषि का वचन भी हो, शास्त्र विरुद्ध है तो अप्रमाण हो जाएगा। पूर्व मीमांसा में जैमिनी महर्षि के सूत्र के ऊपर भाष्य है सावर स्वामी का, भाष्य के ऊपर व्याख्या है कुमारल भट्ट की, श्लोक वार्तिक तंत्र वार्तिक। वो स्पष्ट करके पहले प्रथम श्लोक वार्तिका में प्रथम पाद के ऊपर स्पष्ट कर दिया है। किसी को हम सर्वज्ञ नहीं मानते, स्वयं अपने सर्वज्ञ नहीं तो दूसरे को सर्वज्ञ कैसे जान सकते हैं। कोई असर्वज्ञ के द्वारा सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं होगा। कोई कहेंगे हमारे गुरुजी हमारे वो सर्वज्ञ है, वो इन्होंने ऐसा कहा, वेद के विरुद्ध जो है तो उनको सर्वज्ञ कैसे मानेंगे। और सर्वज्ञ यदि कहे सबका अलग अलग गुरु अलग अलग मतभेद हुआ, फिर किसको सर्वज्ञ कहेंगे। हाँ, शास्त्र के सम्मत कहता है तो प्रामाणिक, शास्त्र विरुद्ध कहता है तो प्रामाणिक नहीं। इसलिए शास्त्र के अनुसार ही शास्त्र ही प्रमाण है। बीच में योगी सर्वज्ञ ये सब मानने के असर्वज्ञ सर्वज्ञ को नहीं जान सकता है। इसे शास्त्र ही प्रमाण, भगवान स्वयं कहते, ये नहीं कहते मैं कहता हूँ, उनका वाक्य ही प्रमाण। और शास्त्रम प्रमाण भगवान भी कहते, हमारे वाक्य प्रमाण नहीं कहते। शास्त्र में कहता हूँ करो, सीधा तो अर्जुन श्रद्धा है, अर्जुन तो मानता है, शिष्यत्व में उपस्थित है और मानता है, सब जानते हैं तो सब मानते भगवान। तो भगवान कहते शास्त्र प्रमाण। इसलिए कोई भी कुछ करता है शास्त्र सम्मत रास्ता पर चलना चाहिए। शास्त्र को नहीं जान करके कभी कुछ कोई उपदेश कर देते हैं, लोगों को मालूम नहीं है। बहुत जो गुरु बन जाते हैं शास्त्र के तात्पर्य नहीं जानते हैं, नहीं जाने से अपने को उदार हम कृपा करते हैं, दया करते हैं, हम भेद नहीं मानते हैं, ये सब कह करके शास्त्र विरुद्ध का यदि उपदेश करते हैं, उससे जो साधक का कल्याण नहीं होगा, उपदेश करने वाले की भी हानि है। इसलिए शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। यही आया जो शास्त्र को नहीं जान करके श्रद्धा से करते उनके लिए विचार हुआ, और शास्त्र को जान करके जो छोड़ देते हैं उनका विचार नहीं कि वो श्रद्धालु नहीं है। अर्थात शास्त्र के नियम समझने के बाद भी यदि नहीं करते तो श्रद्धा उनकी है नहीं,
उनका विचार नहीं करना है। शास्त्र को जो नहीं जान करके, बहुत लोग शास्त्र प्रमाण ठीक ठीक नहीं जान करके करते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार सब तप आदि कहा गया, भोजन आदि सात्विक राजस तामस के लिए। अभी दान के लिए कहेंगे सात्विक राजस तामस, यज्ञ दान तथा कर्म सब कुछ सात्विक राजस तामस भेद से। ये हो गया था, 19 हो गया था। दान भेद। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं। यद्दानम अनुपकारिणे देश काले पात्रे च दीयते। दातव्यम इति देना चाहिए, इस प्रकार मन में निश्चय करके दान करना चाहिए। देवा मनुष्य असुर प्रजापति के पास गए तो वही द उपदेश किया। मनुष्य के लिए क्या? दान करो, लोभी होते तो दान करो। तो दातव्यम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए विचार नहीं, दान देना चाहिए। धन पास में आया, धन को छोड़कर जाना है, लेकर कोई नहीं जाता है। जो धन आया पूर्व पुण्य के कारण, परमात्मा की कृपा से किसी प्रकार धन आया, उसका सदुपयोग होता है दान करने से। दातव्यम इति किसी अभिप्राय से नहीं, कोई फल किसका कारण नहीं, ऐसे दृढ़ निश्चय करके दीयते जो दिया जाता है। अनुपकारी ने कोई उपकार करेगा, हमारे किस समय हमारे उपकार करेगा उसको दिया, ये दान नहीं है। जहाँ कोई उपकार की आशा नहीं, अनुपकारी वो दान है। उपकार कोई कर सकता है तो भी उपकार की अपेक्षा नहीं करके, हाँ कभी उपकार करेगा ये भावना नहीं, हमारे पास है और देना चाहिए, उसको अभाव आवश्यक है, देना चाहिए इस अभिप्राय से। अनुपकार नहीं दिए थे, नहीं तो कोई देने का प्रसंग आए तो जो उपकार करता है उसको दिया, ये दान नहीं हुआ। और देने के लिए ये भी देखना पड़ता है, देशे काले च पात्रे च, देश में काल में पात्र योग्य व्यक्ति में। देश के लिए है, कहीं भी कुछ दान तो करते हैं, किंतु पुण्य क्षेत्र में तीर्थ स्थान में दान बहुत अधिक फल है। तीर्थ स्थान में दान एक देश है। और काल भी कुछ समय विशेष समय होता है, संक्रांति, पूर्णिमा, एकादशी, मास में कार्तिक मास, कुंभ समय जैसे है। कुछ समय में ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य पर ग्रहण होता है, उस समय अधिक फल होता है। काले देश और काल किसी विशेष संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण के समय, ये सब उस काल में। और पात्रे च किसको देते हैं, और यदि उसका दुरुपयोग करता है तो दान से लाभ नहीं हुआ। कोई यदि गलत मार्ग में रुपया खर्च करता है तो उसको दान करना उचित नहीं है। पात्र में क्या जो किसी को भी दान करना तो लाभ होता है, किंतु उचित पात्र होता है। 6 अंगों के साथ वेद को जानने वाला, पढ़ने वाला, जानने वाला, अर्थ को जानने वाला सबसे श्रेष्ठ है। भगवान भाष्यकार कहते षडंग वेद विधि, षडंग विधि वेद पारेगा। षडंग विधि 6 अंगों को जानने वाले, 6 अंग मालूम है ना, बोलो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ये अंग है 6 अंग वेदों का। वेदों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वेदों का नाम ले लिया तो अंगों से में आ जाएंगे, अंगों का नाम अलग से लेना है। देवतत्व आगत, देवता आ गया,
और उसके अंग भी साथ में आए, कहना पड़ेगा। हाथ पाद अंग साथ में आए, और देवता आए तो अंग नहीं आएगा। नाम लेते तो अंग उसमें आ गया। 4 वेद का अध्ययन करना चाहे तो अंगों को छोड़ करके, वेद है अंगी, उसका 6 अंग है। 4 वेद व्याख्या 6 अंग है। तो वेद को जानने वाले अंगों के साथ वेद पारम गच्छति, वेद के पार, वेद के तात्पर्य, ऐसे ज्ञानी के लिए अधिक फल होता है। और ऐसे ही साधु महापुरुष साधन भजन करने वाले ब्राह्मण है जो, और सामान्य अन्नदान तो कोई भूखे है तो उसको भोजन देना चाहिए। साधु महात्मा को भी जितनी आवश्यक इतने, बहुत धन साधु के पास आने पर वो देना उचित नहीं है। जो उपयोग करता, सदुपयोग करता है, जैसे कोई स्थान में कोई साधुओं को अन्नदान करने के लिए क्षेत्र बनाते हैं, अन्न क्षेत्र करते हैं, साधुओं को भोजन दिलाया जाता है, आवास है। एक शास्त्र में आया अन्नदानम महा, बड़ा दान है अन्नदानम। अन्नदान महादानम विद्यादानम अतः परम, विद्यादान उससे बढ़ करके है। तो विद्यादान बढ़ करके है, तो जो धन अन्नदान करते, भोजन धनदान करते हैं, उससे अधिक विद्यादान है। तो विद्यादान का फल कैसे प्राप्त करेंगे? जैसे अश्वमेध कर्म करने के लिए जो अधिकार नहीं है, उनके लिए बृहदारण्यक उपनिषद में, यजुर्वेद में कहा गया, अश्वमेध का पहले उपासना, मानस चिंतन उपासना करके ही अश्वमेध कर्म फल प्राप्त किया जा सकता है। वेद में आया पहले। इसी प्रकार विद्यादान करने के लिए तो विद्वान ही कर सकते हैं, सब नहीं कर पाते हैं। और सामान्य भक्त जो धन दान करते हो, विद्यादान फल उससे अधिक है, तो उसका फल कैसे प्राप्त करेंगे? वो प्राप्त फल उनको हो जाएगा यदि विद्वान को, विद्यार्थी को, विद्वान के लिए भोजन निवास, कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी को भी भोजन निवास, अन्न आदि, वस्त्र आदि, पुस्तक आदि, ये दान करने से विद्यादान फल मिल जाता है। और साधुओं के लिए सोचना चाहिए, परान्न भोजन करते हैं तो साधन भोजन अच्छे करना चाहिए, नहीं तो ऋणी बनता है, बचाना मुश्किल है। परान्न भोजन करते तो हमको जो दान करता है, अन्नदान करता है, कुछ पुण्य और ले लेता है। अन्नादे वृणहा माष्टि, बड़े पाप को मार्जन कर देते। अन्न जो खाएगा उसमें युवस्य अन्नमस्नाति सतस्य आस्नाति किलबिषम, जिसके अन्न भोजन करते हो तो उसको उससे पाप आ जाता है, हमारे साधन से कुछ पुण्य उसको मिल जाता है। इसीलिए साधु को ये विचार हमेशा रखना, अपने पास आता है हम खाते हैं तो खुश नहीं, उसके लिए साधन भोजन करना पड़ेगा, अधिक करना चाहिए, प्रमाद नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया जो देश काल पात्र में अनुपकारी को उपकार करने के समर्थ हो तो उपकार की अपेक्षा नहीं करके, ऐसे जो दान है देना चाहिए, इस भावना से हमारे पास है तो देना चाहिए, तो उसको कहते हैं सात्विक दान। जो कुछ कहीं सामान्य मांगने वाले को दे ही कर मांगते हैं, जो मना करते नहीं करते हैं, अक्षरद्वयम अभ्यस्तम नहीं इति पुनः तदेव देहि इति विपरीतम उपस्थितम। 2 अक्षर है, नहीं, कोई मांगता है नहीं कर, जो मना करने वाले अभ्यास हो गया उनका नहीं, 2 अक्षर है नहीं। आगे जन्म में क्या होगा? कहेंगे दे दो, मजा तो उनको मांगना पड़ता है। जो नहीं करते थे उनके अभ्यास से क्या, वही विपरीत हो गया। वो पहले नहीं करते, अभी क्या करते? दे। ये आया स्कंद पुराण में, दे जो कहते हैं वस्तु तो मांगते नहीं, वो सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं?
हम ऐसे नहीं करते थे, हमको इसे दे करना पड़ता है। तुम ये गलती नहीं करो, नहीं तो तुमको भी हमारे जैसे दे करना पड़ेगा। इसे क्या करना है? दे नहीं बोलो, दे बोलो, दे दो बोलो, नहीं दे दो, कुछ दे दो, दे लो कुछ दे दो, दान कर लो। दे जो कहते क्या कहते, दे दो कुछ, नहीं तो तुमको इसे मांगना पड़ेगा। नहीं बोलो, दे दो, नहीं देना तो फिर तुमको भी सिखाते हैं हमारी इसी दुर्दशा भी, तुम इसी दुर्दशा प्राप्त नहीं करो। दे ही कहते, दे दो। दान करना चाहिए, ये है सात्विक। श्लोक बोलो। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतं। यत्तु दानं प्रत्युपकारार्थं फलम पुनः उद्देश्य दीयते परिक्लिष्टम यथा स्यात् क्रिया विशेषण तद्दानम राजसम। प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है, वो हमारा उपकार कभी करेगा, हम उपकार करेंगे तो वो कभी हमारा उपकार करेगा, वो दान नहीं हुआ। उपकार के लिए क्या? प्रत्युपकार, हम उपकार करेंगे तो वो हमारा उपकार करेगा। इसी उद्देश्य से जो दिया गया वो राजस्व दान है। और कहीं दान करते हैं तो दान से हमको लाभ होगा, दान करना है, दातव्य में देना चाहिए, उससे लाभ होगा कुछ फल के उद्देश्य से। फल की इच्छा नहीं रह करके देंगे तो उसका तो स्वभाव से ही फल मिलेगा। देने वाले फल परमात्मा है। फलमत उपपत्ते ब्रह्मसूत्र है। फलम अतः, परमात्मा फल देते हैं, उपपन्न वही दे सकते हैं। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, रक्षा करने वाला वही है, फल देने वाला वही है। पुण्य पाप कर्म फल की रक्षा करते हैं, पुण्य पाप कर्म फल देते हैं, परमात्मा ही दे सकते हैं, वही फल देते हैं। जिसको देते हैं, दान करते हैं, उससे फल नहीं अपेक्षा करने का। और ये सोचना नहीं भगवान देखते, भगवान हमको फल दे, वो कुछ नहीं। कर्तव्य देना है, आया देना चाहिए। और फल के उद्देश्य से जो दान किया जाता है वो दान है तो दान, किंतु राजस्व दान। और ऐसे दान है इष्टापूर्त दत्त में दत्त आता है। शरणागत संतराणम भूतानां चाप्य अहिंसनम बहिर्वेदीय च यद्दानम तद्दत्तमिति अभिधीयते। शरणागति की रक्षा करनी, शरणागत संतराणम भूतानां चाप्य अहिंसनम, अहिंसा, भूतों के प्रति अहिंसा। और दान कौन सा दान है दत्त में आएगा? बहिर्वेदीय दान। वेदी के अंतर्गत कर्म के अंग, कुछ अनुष्ठान करते कर्म, उसके अंग में कुछ दान है। कर्म के अंग जो दान हुआ, वो दान करने से कर्म पुष्कल पूरा हुआ, कर्म फल मिलेगा। और कर्म करते से उसका अंग विकल हो गया, दान जितने चाहिए नहीं किया, अंग विकल हो गया, तो कर्म फल नहीं देगा। कुछ कामना से कर्म करते, उसे कर्म के अंतर्गत ही दान करना है। वो दान नहीं किया तो कर्म पूरा अंग से युक्त नहीं हुआ, फलप्रद नहीं होगा। निष्काम करने से कुछ सदागत फल मिलेगा, किंतु कर्म का जो फल मिलना, जिस उद्देश्य से कर्म किया गया वो कर्म फल नहीं मिलेगा। अंग विकल हुआ, पूरा अंग नहीं हुआ तो। इसलिए कर्म के अंगभूत जो दान, उसी को दान से दत्त में नहीं लेने का है। बहिर्वेदी, वेदी के बाहर, अर्थात तो कर्म अनुष्ठान करते से जो दान हुआ वो कर्म के अंग हो गया। जैसे यज्ञ आदि करते से आहुति देते हैं, वो ये कर्म के अंतर्भूत हो गया। इसी प्रकार वहाँ कहीं दान करने के लिए क्या है, दान उसके अंग हो गया।
किंतु अलग से जो दान किया जाता है वो दान है। दान शब्द से कहा जाएगा जो कर्मांग दान, वो तो कर्मांग में हो गया। कहीं कर्म करते समय उसमें गोदान करना है, कर्म कर कन्यादान करते, कन्यादान एक कर्म है, उसके साथ साथ कन्यादान करते समय कन्या जिसको देते हैं उसको भूदान गोदान ऐसे आया शास्त्र में। तो कन्यादान का जो कर्म का फल उसके अंतर्गत ही हो गया। किंतु ये जो दान है बहिर्वेदी, उसको दत्त शब्द से लेते हैं, इष्टापूर्ता दत्त में, अर्थात कर्म फल और इच्छा रहित, कर्म के अंग नहीं हो, ऐसा जो दान है वो सात्विक होगा। अरे फल के उद्देश्य से कुछ कर दिया दान, क्या हमको कुछ फल मिलेगा, अच्छा किसी उद्देश्य से देते, बहुत लोग ऐसे देते हैं, कुछ पाप हो गया कुछ दे दो, तो ये पाप निवृत्ति के लिए, वो ठीक है पाप निवृत्ति होगी, पाप निवृत्ति दिया, किंतु ये उद्देश्य जो क्या वो राजस दान हुआ। और दियते च परिक्लिष्टम, क्लिष्टम क्लेशपूर्वक, परिक्लिष्टम यथाशात, देते समय बड़े खेद होकर दुखी होकर के देते, तो कुछ दुखी होकर के कितने दान देते समय प्रसन्नता होनी चाहिए। कोई दान करते समय उसे प्रसन्नता, और दिया तो और खुश है। ये सात्विक दान होने पर, सात्विक कर्म करने से सत्वगुण बढ़ेगा, सत्वगुण बढ़ेगा तो प्रसन्नता शांति मिलेगी। यदि दान करते समय खेद हुआ क्रोध हुआ तो ये दान सात्विक नहीं होने के कारण सत्वगुण नहीं बढ़ा, रजगुण बढ़ा। क्लिष्ट होकर लोभ है, दिया मन में दुख है, इतने दे दिया इतने दे दिया, ऐसे भावना होने पर रजगुण बढ़ता है, सत्वगुण नहीं बढ़ता है, क्लेश होता है। तो दिए थे तो परिक्लिष्ट में क्लिष्ट क्लेश पूर्वक देता है। देते समय कभी कभी क्रोध आ जाता है, आगे तामस में आएगा, तो अंतर कहीं थोड़ा सा यदि क्लेश हुआ कष्ट हुआ वो अनुचित है। देते समय प्रसन्नता पूर्वक कुछ दिया, बहुत अच्छा है, इस भावना करे। परमात्मा की कृपा से कुछ आया, कुछ दे दिया, तो कुछ सत्कर्म हो गया तो अच्छी बात है। कभी कोई धन लेकर नहीं जाता है, कुछ सत्कर्म करता है तो कहीं कहीं करते हैं, मरने के पहले करते हैं, जब पास में आए कुछ तो पहले कुछ दान करे, क्लेशपूर्वक नहीं, प्रसन्नतापूर्वक। ऐसा राजस दान होता है, क्लेशपूर्वक उनसे राजस दान, उपकार के लिए फल के उद्देश्य से, क्लेशपूर्वक दान राजस हुआ। श्लोक बोलो। अदेश काले यद्दान पात्रेभ्यश्च दीयते, असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। देश काली से पात्र से आ गया सात्विक राजन दान में। देश काल भिन्न, देश पुण्य क्षेत्र में नहीं है और काल भी पुण्य समय नहीं है। देश में भी तीर्थ स्थान में दान करने से अधिक फल होता है। जहाँ म्लेच्छ अपवित्र है ऐसे के स्थान में उसी समय में, काल में पुण्य काल होता है, तीर्थ समय, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, ग्रहण के समय, ऐसे जो नहीं है ऐसे काल में दिया जो शास्त्र में प्रसिद्ध नहीं है। देश भी इस प्रकार, जिस देश से तीर्थ स्थान नहीं है, म्लेच्छ अशुचि आदि है, काल भी पुण्य काल नहीं है, इसी समय जो दिया है देते हैं। और अपात्रेभ्यश्च, योग्य पात्र नहीं, पहले पात्र हुआ षडंग वेद पारग विद्या अध्ययन करने वाले ब्राह्मण, सदगृहस्थ है, ब्राह्मण है, उनको देना है। जहाँ जैसे योग्यता को देख करके देना चाहिए।
किंतु ये जो दान अपात्रेभ्य, मूर्ख है, चोर है, ये जो देते हैं वो दान नहीं है। ऐसे कुछ होते ये नाचने वाले कूदने वाले उनको दे दिया, राजनीति करने वाले उनको दे दिया, उद्देश्य कुछ नहीं, किंतु वो कहीं कहीं देते हैं बहुत। वो जो दान हुआ अपात्र के लिए दान, किसी को दे दिया, वो गलत मार्ग में उपयोग कर दिया, वो दान नहीं हुआ, तामस दान होता है। इसे दान करते समय भी ये देखना होता है, जिसको देते कहते हमने दे दिया और जो कुछ करे, जो कुछ करे नहीं, गलत उपयोग करता तो दान का फल नहीं, हानि है। और कोई यदि बिगड़ रहा है तो बिगड़ने वाले को बिगाड़ने नहीं दे। बहुत लोगों को मालूम नहीं, साधु बन करके अपना साधन भजन छोड़ करके रुपया इकट्ठी करता है, कुछ ये उद्देश्य यदि हो जाता है तो उसको दान करने से क्या लाभ होगा? उस समय में अपने साधन भजन नहीं करता है। यदि साधन भजन नहीं करता है तो उसको उत्साहित तो नहीं करे। ऐसे अच्छे भक्त होते बोलते स्वामी जी आप ऐसे करते तो अपने साधन भजन तो कुछ नहीं कर पाते हैं। कोई बहुत सिद्ध है, चमत्कार दिखाता है, बैठ कर भूखा रह जाता है, 15 दिन बैठ जाएगा। अच्छा साधन करने वाले गृहस्थ तो उनको मानते, सब अच्छा है, सेवा करते। अलग से पूछते स्वामी जी ऐसे करने से क्या आपको क्या लाभ होगा? लोग देखते, सम्मान करते, ये तो होता है। तो आपको हमने साधन क्या है, उसे क्या साधन? परमात्मा प्राप्ति के, उसके लिए कुछ साधना। ये लोगों को दिखाना क्या जरूरत है? साधन कुछ होते तो लोगों को क्यों दिखाना? जैसे कहीं लोग को देखे, लोग वो सत्कार मान पूजा के लिए किया जाता है, तब कुछ कर्म करते तो इसके लिए थोड़ा, इसलिए कोई यदि इसे कर रहा है उसको दान देते तो दान नहीं हुआ। ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ थोड़ा अध्ययन किया, थोड़े ज्ञान हुआ, फिर कथा प्रवचन करके लोगों के बीच में चला। भागवत आदि पढ़ लेते, वृंदावन कर लेते, कथा कर लेते, कथा प्रवचन करते, रुपये इकट्ठी करते, रुपया इकट्ठी करते करते फिर बाद में सन्यासी तो छोड़ कर सन्यास, स्नातरे सन्यास, पुत्रेषणा वित्तेषणा, और धन इकट्ठी करते तो जो साधु पहले थोड़ा अध्ययन किया, अध्ययन कार्य में कोई साधन भजन नहीं, अध्ययन में ठीक से नहीं होता है। कथा प्रवचन करने के लिए शास्त्र अध्ययन ज़्यादा जरूरत नहीं, थोड़े कुछ करके बोलने, प्रवचन पुस्तक पढ़ कर करने लगे, सम्मान मिला, धन मिला, भोजन आदि अच्छा मिला, उसमें बह गई। और साधन भजन कुछ नहीं हुआ, उसको दिया धन, वो धन क्या दान हुआ? वो पात्र नहीं है। कथा बहुत कथाकार इसे होते हैं, कथा करते हैं, साधन भजन करने वाले वो ठीक है, साधन भजन नहीं करेंगे, धन इकट्ठी करना यही उद्देश्य रहा। बहुत रुपया हो गया तो फिर कहीं कुछ को कमरा मकान बनाओ। कोई कोई साधु ऐसे ही करते हैं, रुपया बहुत होगा तो क्या करेंगे? क्या वो करेंगे बोलो? पतन हो जाता है, गृहस्थ बन जाते हैं। बहुत रुपया आने पर भी वासना कामना सब मन में है, तो बहुत रुपया हो गया, हिसाब करते इतने रुपया मिला, इकट्ठे हो गया, कथा रुपया इकट्ठे हो गया तो फिर कोई तो देखा है, कोई साधु बना ब्रह्मचारी जैसे रहा, कथा करने लगा, रुपया हो गया, पहले कथा थोड़ी रुपया हो जाएगा तो अभी साधन भजन में करूँगा, छोड़ दूंगा, कथा नहीं करूँगा, थोड़ी देर रुपया हो जाएगा तो कहीं से कहीं कुछ बना करके फिर भजन करूँगा। हो गया रुपया, कुछ 1 करोड़ हो गया। बोला आजकल 1 करोड़ से क्या होता है? 1 करोड़ से पूरा होगा? पहले तो थोड़ा कुछ मिल जाएगा तो भजन करूँगा। बोला 1 करोड़ क्या होता है? फिर अब कथा रुपया बहुत मिलता है तो कहाँ छोड़ पाएगा? अरे बहुत रुपया हो तो क्या करेगा? कुछ दिन के बाद बन गया, गृहस्थ बन गया। साधु भी कोई नाम तो उसी साधु का नाम रखे कि तो नौकरी करने लगे, रुपया मिलने लगा, 50-60 हज़ार मिलेगा, फिर मिलते हैं तो रुपया खर्चा तो नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? कोई गृहस्थ बन जाते। वो होता है वो दान। ऐसे व्यक्ति को दान करना उचित नहीं है। दान करने वाले देखना चाहिए उपयोग क्या होता है। साधना भजन नहीं करके जो मांगता है, मांगने के लिए इधर उधर इकट्ठी करता है, उसको मिलता नहीं ज़्यादा। लोग भी देखते हैं मांगता है, कोई कोई सोचते चलो मांगते दे दिया, 1 बार 2 बार देते, फिर बाद में पता चल जाते मांगने वाले को नहीं देते। नहीं मांगने वाले को मिल जाता है, जितने चाहिए इतने कितने मिल जाता है, मांगने वाले को लोग दूर से। तृणम लघु तृणातूलम
तुलात याचक इष्यते वायुना किम न नियते सो मामयम याचयिष्यति। तो क्या है? तृणम लघु तृणात तूलम रुई और हल्का है, हल्का है नहीं, किंतु रुई से भी हल्का है याचक। तुलात याचक मांगने वाला और हल्का है। कहते हल्का है तो जैसे वायु तिनका गुड़ा लेते हैं, रुई को उड़ा देता है। मांगने वाला हल्का है तो उसको वायु उड़ा देना चाहिए। यदि हल्का है तूना को रुई को उड़ा देता है, उड़ा करके ले लेगा, थोड़ी रुई रोका हवा से कहीं चला गया, घास चल जाता है, पत्ता भी चल जाता है, रुई तो और हल्का चला गया। यदि मांगने वाला उससे भी हल्का है, उसमें हल्का हो गया, वायु उसको उड़ा लेना चाहिए। कहते वायु डरता है माँ मयम याचयिष्यति, उसके पास जाके तो ये हमको ही मांगने लगेगा तो मांगने वाले से डरते, भाई भी डरते, बोलते माँ मयम याचयिष्यति, मुझे ही मांगेगा, इसलिए भाई उसके पास नहीं जाता है मांगने वाला। लघुत्व मूलम किम याचितम, ऐसा प्रश्नोत्तर में गुरुत्व मूलम किम अयाचितम एवं प्रश्नोत्तर में आचार्य पाद लघुत्व मूलम किम याचना है प्रश्नोत्तर पुस्तक है। गुरुत्व मूल किम अयाचितमेव। गुरुत्व क्या है? नहीं मांगना तो गुरुत्व बढ़ता है, और मांगने के से लघुत्व हल्कापन है। यदि आचरण तो नहीं होता। लघुत्व मूलम किमु याचितमेव, यद अयाचितम होगा। गुरुत्व मूलम किम, तो मूलम किमु याचनंच ऐसा होगा। किमु याचनंच गुरुत्व मूलम किम अयाचितम। नहीं मांगना है तो गुरुत्व मांगना है, याचना है, तो श्लोक ठीक से मालूम होना चाहिए। हाँ, किमर्थितैव लघुत्व मूलम च किमर्थितैव गुरुत्व मूलम यद याचनंच। बोलो, लघुत्व मूलम च किमर्थितैव लघुत्व मूलम च किमर्थितैव लघुत्व मूलम च किम अर्थिता एव अर्थितैव अर्थिता मांगना। गुरुत्व मूलम यद याचनंच गुरुत्व मूलम यद अयाचनम लघुत्व मूलम च किमर्थितैव गुरुत्व मूलम यद याचनंच जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म को वा मृतो यस्य पुनर्न मृत्युः को वा मृतो यस्य पुनर्न जन्म। पहले कहा लघुत्व मूलम किमो अर्थितैव। लघुत्व मूलम किम अर्थिता मांगना, और गुरुत्व मूलम किम अयाचित नहीं मांगना है, अयाचनम याचना करना है। और जातो ही को यस्य जैसे पुनः न जन्म, जन्म हुआ कौन है? जिसका फिर जन्म नहीं होगा। नहीं तो जन्म मरेगा, फिर जन्म होगा, मरेगा, तो उसको क्या गिनती करना हो? क्या जन्म है? ऐसे तो करोड़ करोड़ बार जन्म हो गया। जन्म हुआ कौन है? जिसका आगे फिर जन्म, तभी जन्म सार्थक हुआ। जन्म है तो आगे जन्म नहीं होगा, अंतिम जन्म ये जन्म है। कितने अनादिकाल से कितने जन्म हो गए, कितने करोड़ काल हो गया, क्या ऐसा होगा? ना इस प्रकार एक जन्म हो गया, फिर मरेगा, फिर जन्म होगा, तो क्या गिनती उसकी? गिनती जन्म उसको कहना जो जन्म होने के बाद आगे पुनर्जन्म नहीं होगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा, ये जन्म सार्थक हुआ, इसका नाम है जन्म। अब मृत्यु ही को यस्य न पुनर्न मृत्यु, मृत्यु ही को हमारे यहाँ कौन? यस्य पुनर्न मृत्यु, फिर पीछे मृत्यु नहीं होगी तब ये मृत्यु। नहीं तो मृत्यु क्या हमारे क्या फिर आएगा? क्या मरना है?
मृत से जन्म, जन्म से मृत्यु। इतने इस प्रकार ये श्लोक में अयाचना, याचना करने से हल्कापन है। ये राजस स्मृत हुआ। तृतीय है श्लोक बोलो। यत्तु अदेश काले ये हो गया था 22 चल रहा था। हाँ, अदेश काले यदान अपात्र व्यस्त दीयते और असत्कृतम अवज्ञातम। सत्कार करके दान होता है। दान देते समय सम्मान करके देना चाहिए। ब्राह्मण को दान करते तो प्रणाम करते, पाद प्रक्षालन करते, आसनाद देते, पूजा करते, भोजन देते, फिर दान करते, फिर प्रणाम करते। सत्कार पूर्वक साधु महात्मा देते तो पूजा करते, मालूम है सबको। नमस्तरता कर पूजा करते, दान करते, प्रणाम भी करते हैं। किंतु सत्कार के बिना कुछ दे दिया, सत्कार नहीं करना और असत्कार करना भी नहीं, तिरस्कार करना। तिरस्कार करने से वो पाप होता है। और अवज्ञा करके तिरस्कार करना, अवज्ञा तिरस्कार। और सत्कार नहीं करना तो सम्मान नहीं किया, दे दिया। और अवज्ञा है तिरस्कार करके। बोलते समय को देता है, क्या ये बड़ा लालची पड़ते, क्या बोलता है बार बार। कुछ बोला इतने रुपया दे, हो खाली रुपया दे। कुछ लोग ऐसा ही कहते समय उनके कुछ अंदर, फिर वो देने पर ले ऐसे डाल दे, फेंक दिया। नाराज हो करके ब्राह्मण जब कोई कहते पंडित इसमें इतने दान, इतने रुपया दक्षिणा देना है, वो क्या करते वो लगे नहीं, वो कहते तो देना है। ब्राह्मण को बुलाया कर्म करने के लिए, देना है, कर्म करके उनको संतुष्ट करना है। ब्राह्मण का भी कर्तव्य है, जितना आवश्यक लेना है अधिक नहीं लेना चाहिए, दुख कष्ट नहीं देना चाहिए। किंतु सामान्य बता देंगे यहाँ कुछ दान करना आवश्यक है, दान करो। तो देते समय यदि उसको तिरस्कार करके ऐसे फेंक दिया, कुछ बोल दिया, तो दान व्यर्थ हो गया। तामस दान है। सत्कार नहीं किया, अवज्ञा तिरस्कार किया, ऐसा जो दान तत्पूर्वक दान होता है उसको तामस कहते हैं, तामस दान। हाँ, श्लोक बोलो। यज्ञ दान तपस्या करते समय कहीं विगुण हो गया, गुण रहित हो गया, श्रद्धा आदि में कम हो गई, कुछ मन में वासना आ गई, फल की इच्छा हो गई, तो वैगुण्य हो गया। उसको सात्विक करने के लिए कृपालु भगवान कैसे उपदेश करते, देखो ऐसे वैगुण हो जाता है तो उसको सातगुण करने के लिए ये कहते, ये परमात्मा के नाम ग्रहण करके परमात्मा चिंतन करके कर्म करे श्रद्धापूर्वक। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत् सत कितना हुआ? 3। इति ब्राह्मण त्रिविध निर्देश स्मृतः। ये ब्रह्म का निर्देश, ब्रह्म का उपदेश, ब्रह्म के लिए ओम तत् सत। ओम तो ब्रह्म का वाचक प्रतीक है ही, और तत्तम से तत् ब्रह्म तत्, सदैव समिदमग्र सत का सदैव सत्यम। ओम तत् सत इति ब्राह्मण त्रिविध निर्देश, 3 प्रकार निर्देश है, उपदेश है। पर ब्रह्म का 3 प्रकार, ये 3 परम ब्रह्म का नाम है। भाषक के ऐसा हो कह करके पर ब्रह्म का स्मरण करें। इससे क्या है, ब्राह्मण
तेन ब्राह्मणा वेदा यज्ञ से पूरा विहिता। ब्राह्मण शब्द से लेना यज्ञ करता, त्रैवर्णिक या वैदिक कर्म करने वाले। द्विज वेद हो गया, करण है, कर्म करने के लिए मंत्र आदि कर्ण है, साधन। कर्ता हो गया द्विज ब्राह्मण। वेद हो गया कर्ण, मंत्र आदि के द्वारा मंत्र बोल करके कर्म किया जाता है, ये वेद हो गया कर्ण। और यज्ञ से यज्ञ हो गया कर्म। शास्त्र भी तो जितने कर्म यज्ञ शब्द से ले लिया। और यज्ञ करते समय जो मंत्र उच्चारण करते हैं वेद शब्द से लिया। और कर्म करने वाले त्रैवर्णिक ब्राह्मण, ये ब्राह्मण वेद यज्ञ से पूरा विहिता, इन्हीं के द्वारा उनका विधान किया गया। 3 प्रकार निर्देश है, उसके द्वारा ही ये पहले निर्माण किया। तो पूरा ऐसे कह करके 3 पर ब्रह्म का नाम है, 3 प्रकार ऐसे कहा गया शास्त्र में। तो ये पर कर्म करते समय इसे जो कर्म करते हैं ओम तत् सत कहते तो परब्रह्म का चिंतन, परब्रह्म का ध्यान। अंत में ब्रह्मार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु ऐसे अर्पण कर देना है, कुछ फल इच्छा नहीं, परमात्मा अर्पण कर दिया। अर्पण करते समय उसका अर्थ चिंतन करें। ओम तत्सत, ओम कहीं तत् कहीं सत, कुछ कहते समय ऐसे करके परमात्मा चिंतन करके अर्पण ध्यान। शब्द प्रयोग करते समय अर्थ भी चिंतन करें, एकाग्रता पूर्वक श्रद्धा पूर्वक। तो भगवान के विशेष है हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छनापि पावक अनिच्छनापि संस्पृष्ट दहते वही पातक। भगवान का स्मरण करते दुष्ट चित्तेरपि, चित्त में दोष है, राग काम क्रोध आदि दोष होने पर भी यदि स्मरण किया गया हरिर्हरति पापानि, पाप का हरण करते, इसलिए उनका नाम हरि है। हरति पापम हरति अज्ञानमिति हरि। अच्छाई धातु हरि धातु से ई हो जाएगा, हरि बन जाएगा। पश्चादि तो हर बन जाएगा, हरते हर। हरि भी हरति पापम अज्ञानम, हर भी हरति पापम अज्ञानम। पाप दुष्ट चित्तेरपि स्मृत, दुष्ट चित्त से दुष्टम चित्तम येषाम, दोष होता चित्त राग आदि दोष से युक्त होकर के चिंतन करते तो भी पाप नष्ट करते हरि, उनका स्वभाव है। कोई नहीं चाहता है अग्नि का स्पर्श हो जाएगा, हाथ का दहन हो नहीं चाहता, अग्नि का स्पर्श हो गया तो दहन होगा, नहीं चाहता तो अनिच्छना भी संश्लिष्ट, कोई नहीं चाहता है हाथ लग गया, अगर धूप लगाते धूप में कभी से हाथ लग गया तो जल जाता है। माचिस में से लगाते उसमें थोड़े सावधान रहें तो हाथ जल जाता है, कहीं अग्नि है से लग दिया तो अनिच्छना भी संस्पर्श, इच्छा नहीं कर स्पर्श करे तो भी अग्नि दहन करते दहते। इसी प्रकार ही भगवान का नाम लेने पर पाप नष्ट होता है। ये क्या 3 है निर्देश का, ये 3 इसलिए कुछ कर्म करते समय पर ब्रह्म का चिंतन करके ध्यान करके कर्म करे। कर्म में कुछ वैगुण्य हो तो सद्गुण हो जाएगा, सद्गुण हो जाएगा। कर्म अंग विकल हो तो परमात्मा का स्मरण करने से। श्लोक बोल दो। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम।